प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। और एक छोटा सेशन लेकर आया हूँ और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हर जगह इसी की चर्चा चल रही है। तो प्यारे बच्चों, सिंधु जल समझौता हुआ रद्द, प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान से संबंधित है कि पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा भारतीय नागरिकों की मर्डर किया गया है, हत्या किया गया है। उसी मद्देनजर रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमेटी ने इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इसी हॉट टॉपिक के बारे में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि यह एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए यह टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। तो पहलगांव में आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों पर अंधाधुंध गोली चलाया गया है और मर्डर कर दिया गया है। उसी पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा और उनकी कमेटी के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो यह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकवादी घटनाओं के बाद पाकिस्तान के खिलाफ 5 सूत्री कार्य को मंजूरी प्रदान किया है। यह भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े एक्शन लिए गए हैं। और यह किस लिए लिए गए हैं कि भारतीय 26 नागरिकों की मौत हो गई है और वो भी किसी धर्म को पूछकर इस पर अटैक करना कितना सेंसिटिव बात है। यह बहुत ही दुखद बात है जिसे यह चर्चा में न्यूज है। और इसी मद्देनजर रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने सिंधु जल समझौता को रद्द किया हुआ है। इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण फैसलों पर निर्णय लिया गया है। उन सारे महत्वपूर्ण फैसलों को हम वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम बेस्ड और करंट बेस्ड पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, भारत सरकार के द्वारा 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। ये 5 बड़े फैसले कौन कौन से हैं? तो यह फैसला है सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक कर दिया गया है, मना कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। और अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है। और नेक्स्ट है पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा जो प्रदान किया जाता है, जो सार्क वीजा पर पाकिस्तानी नागरिक भारत में आकर घूम सकते थे, उसे यह सार्क वीजा को रद्द कर दिया है और इसे 48 घंटे में भारत छोड़ने के लिए आदेश प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट फैसला है पाकिस्तानी सैन्य सलाहकारों का निष्कासन किया गया है। जो पाकिस्तानी सैन्य सलाहकार हैं उनको भी निष्कासित किया गया है। और नेक्स्ट है उच्चायोग की स्टाफ संख्या घटाकर जो पहले 30 थी, पहले जो 55 था, उसे अब 30 कर दिया गया है। तो ऊंचा आयोग में कितने बच्चों? 55 लोग काम करते थे, अब 30 लोग ही इसमें कार्य कर सकते हैं। तो यह 5 बड़े फैसले भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है। और किसके खिलाफ उठाया गया है बच्चों? तो पाकिस्तान के खिलाफ यह उठाया गया है क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा पहलगांव में निर्मम हत्या किया गया है। इसी मद्देनजर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है। और हम बात करें तो इस हमले की जिम्मेवारी कौन सी संगठन लिया है बच्चों? तो इस हमले की जिम्मेवारी की हम बात करें तो इस हमले की जिम्मेवारी लश्कर-ए-तोयबा यह पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन है और उसी के सहयोगी संगठन है द टेररिस्ट फ्रंट। इसे हम टीआरएफ के नाम से जानते हैं। और इस टीआरएफ ने यह पहलगांव में अटैक करवाया है और इसका जिम्मा भी इन्होंने खुद लिया हुआ है। और टीआरआर की उदय कब हुआ था बच्चों? तो टीआरआर का उदय 2020 ईस्वी में हुआ था, परंतु भारत सरकार ने 2023 ईस्वी में इसे आतंकवादी संगठन इसे घोषित कर दिया गया था
क्योंकि यह आतंकवाद से संबंधित संगठन चलाता था और इसमें संलिप्त था। तो इसे 2023 में भारत सरकार ने आतंकवादी संगठन किसे घोषित किया था? तो प्यारे बच्चों, टीआरएफ। टीआरएफ को आप नाम याद करके रखेंगे, जिसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया था। और किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो यह अधिनियम है विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के तहत। यह आपसे पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967 के अंतर्गत इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। तो इसी संगठन ने पहलगांव अटैक का जिम्मेवारी लिया हुआ है। और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री विदेश की दौरा को शॉर्ट करते हुए तुरंत भारत पहुंचे और भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल जम्मू कश्मीर की दौरा इन्होंने किया। और उसके बाद वहां के सारे मुद्दों को जानने के बाद और सारे पहलुओं को निष्कर्ष निकालने के बाद सीएसए की बैठक बुलाई गई और भारतीय प्रधानमंत्री और सीएसए की बैठक में शीर्ष नेताएं इसमें शामिल हुए थे। और इसी बैठक में यह समझौता को रद्द करने की घोषणा किया गया है। तो हम बात करेंगे क्या है सिंधु जल समझौता, क्योंकि सिंधु जल समझौता के बारे में सभी जगह चर्चा हो रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है कि अगर भारत सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है तो क्या पाकिस्तान पानी बिना मर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, पाकिस्तान मर सकता है, क्योंकि जितने भी पानी हम भारत की नदियों के द्वारा पहुंचाई जाती है, अगर हम भारत की नदियों की सारे पानी को हम डाइवर्ट करके इंडिया में ही समाहित कर दें तो पाकिस्तान सूखे के मारे कारण यह मर सकता है। तो इसका जवाब है कि पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरस सकता है। तो यह समझौता कब हुआ था और किन के बीच हुआ था बच्चों? तो हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच यह जल सिंधु समझौता हुआ था। और किसकी मध्यस्थता में हुआ है बच्चों? तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में। विश्व बैंक की लगभग 9 वर्षों की 9 वर्षों के प्रयास के बाद 9 वर्षों के प्रयास के बाद यह 19 सितंबर 1960 ईस्वी को यह समझौता किया गया है। और कहां पर किया गया है समझौता? तो इस समझौता को कराची में आयोजित किया गया था। और भारतीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय कौन था बच्चों? तो उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और कांग्रेस पार्टी ने यह पाकिस्तान में जाकर वहां के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच, वहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे उस समय 1960 ईस्वी में? तो अयूब खान के बीच भारतीय प्रधानमंत्री और अयूब खान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। और इसी समझौते के तहत यह सिंधु जल समझौता अधिग्रहण में आया हुआ है। और बात करें तो यह कितने अनुच्छेद हैं? तो इस समझौते के अंतर्गत यह 12 अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है। और जितने भी संबंधित इस मुद्दे की बात किया गया है सिंधु जल समझौता के बारे में, तो यह प्रमुख 12 बिंदु हैं, यानी 12 अनुच्छेद या आर्टिकल के तहत इसमें समाहित किया गया है और 8 परिशिष्ट हैं। तो इन सारे नियमों को इसमें समाहित करके भारत और पाकिस्तान के बीच यह सिंधु जल समझौता किया गया है। और यह सिंधु जल समझौता भारत सरकार ने इसे रद्द कर दिया है। यह तत्काल प्रभाव से इस पर प्रतिबंधित लगा दिया है, जो अब भारत की नदियों की पानी अब पाकिस्तान में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि आतंकवाद के साथ साथ बात और वार्तालाप नहीं किया जा सकता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर सारे देश में यह चर्चा की विषय बनी हुई है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों नदियों के बंटवारा के बारे में। तो यह कौन कौन सी नदी है जिन्हें भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित किया गया है? तो हम बात करेंगे भारत की पूर्वी नदी। पूर्वी नदी में कितने नदियां हैं? तो यह 3 नदियां हैं,
रावी है, ब्यास है, सतलज है। तो यह भारत सरकार को, यानी भारत सरकार के पक्ष में यह 3 नदी दिया गया है जो इसका पानी का उपयोग भारत कितना % करता है, तो यह 30% यह भारत इसका यूज करता है। और इस नदियों को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। तो पश्चिमी नदियां को किसे दिया गया है, तो पश्चिमी नदियां को पाकिस्तान को दिया गया है। और पाकिस्तान में यह सिंधु नदी है, चिनाब है और झेलम है। और यह तीनों नदी यह भारत से निकलती है। इसीलिए बात कहा जा रहा है कि भारत अगर चाहे तो तीनों नदियों की पानी को रोककर पाकिस्तान को पानी के लिए तरपा सकता है, क्योंकि वहां के कृषि पानी पर ही आधारित है। और पाकिस्तान की 65% कृषि पानी से आधारित है। और वो भी किस पानी से आधारित है, तो सिंधु नदी के जो पानी है, सिंधु नदी की जो पानी भारत से जाती है उसी से यह पूरा कृषि किया जाता है। अगर इस पानी को रोक दिया जाए तो वहां अकाल होगा, भूखमरी होगी और बेरोजगारी उत्पन्न होगा। तो इन सारे समस्याओं को लेकर पाकिस्तान परेशान होगा और बूंद बूंद पानी के लिए वह मर सकता है। और यह पानी कितना % यूज करता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान यह 70% पानी यह तीनों नदियों के यूज करता है। तो आप तुलना कर सकते हैं कि कौन सा देश कितने पानी का यूज कर रहा है। तो सबसे अधिक पाकिस्तान इस पानी को यूज कर रहा है और यह 70% पानी यह यूज कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि इस समझौता के अंतर्गत क्या उल्लेख किया गया है कि यह समझौता क्या रद्द हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम बात करेंगे तो इस समझौते में साफ लिखा गया है कि अगर भारत झेलम, चिनाब और सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान को जाने देगा, भारत झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के पानी पाकिस्तान को जाने देगा, परंतु नदियों के बहाव को रोक नहीं सकता है। और भारत चाहे तो इन नदियों का पानी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकता है। और किस लिए कर सकता है, तो प्यारे बच्चों, यह बिजली बनाने के लिए या हाइड्रो पावर बनाने के लिए भारत इस पानी का इस्तेमाल कर सकता है। तो इस समझौते में यह सारे उल्लेख किए गए हैं। तो इन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से सीधे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि कितना पानी किसे मिलता है या कितना पानी किसको कितना कितना मिलता है। तो हम बात करें भारत के बारे में, तो भारत 33 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF मिलियन एकड़ फीट पानी कितना, तो 33 मिलियन एकड़ फीट भारत पानी यूज करता है। अगर हम क्यूबिक के बारे में बात करें तो भारत 41 अरब क्यूबिक मीटर का पानी यूज करता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तो इन पानी के बारे में आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर क्यूबिक में अगर पानी पूछा जाएगा तो 41 अरब क्यूबिक मीटर पानी भारत यूज करता है। अगर मिलियन में पूछा जाएगा तो 43 मिलियन एकड़ फीट का पानी यूज करता है भारत। और वहीं पाकिस्तान के बारे में हम बात करें तो पाकिस्तान में यह 135 MAF पानी यूज करता है। और क्यूबिक के बात करें तो यह 99 BCM यानी ये पानी यूज करता है। और प्रतिशत के बारे में बात करें तो भारत मात्र 20% और पाकिस्तान 80% पानी या सिंधु नदी का यूज करता है।
तो आप ये दोनों देशों के पानियों के अंतर को समझ गए होंगे कि कौन सा देश सबसे अधिक पानी का यूज कर रहा है। तो इसीलिए भारत कह रहा है कि हम इन तीनों नदियों को रोक दें तो पाकिस्तान पानी के लिए प्यासे मर जाएगा। और यह सच है कि भारत इन तीनों नदियों के पानी को अगर भारत में ही डाइवर्ट कर दे तो पाकिस्तान की त्राही त्राही मच जाएगी और वे बिना खाए हुए मर जाएंगे। और हम बात करें तो पाकिस्तान के कृषि के बारे में हम बात करें तो लगभग 61% आबादी यानी 23.70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, और यह मिलने वाली पानी के लिए इसी पर जिंदा है। किस पानी पर जिंदा है बच्चों? तो सिंधु नदी, यह सिंधु नदी जल है, सिंधु नदी जल है जो भारत का पानी है जिसको पाकिस्तान यूज करके यह जिंदा है। और हम बात करें पाकिस्तान के कौन कौन सा शहर से प्रभावित है तो पहले नंबर पर कराची है, लाहौर है, मुल्तान है जैसे शहर पीने के पानी के लिए जरूरत यह यूज करता है। और इसके साथ तबरला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसी सिंधु नदी के पानी पर बनाया गया है। तो सब कुछ इसी पानी के लिए यह समस्याएं चल रही है जिसे आपको अच्छे से जानने की जरूरत है और इस पर गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है। और बात करें तो पाकिस्तान की 25% जीडीपी इसी कृषि पर टिकी हुई है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की जीडीपी के बारे में तो पाकिस्तान की जीडीपी में 25% किसका हिस्सा है बच्चों? तो 25% हिस्सा यह कृषि का है। पाकिस्तान की 25% हिस्सा कृषि का है सबसे अधिक। तो अगर कृषि ही नहीं रहेगा तो आप व्यापार कहाँ से करेंगे, खाएंगे कहाँ से और जिंदगी कैसे चलाएंगे? इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अगर सिंधु जल समझौता को रोक दिया है और उसको पानी को डाइवर्ट कर दिया है तो पाकिस्तान पानी के लिए बूंद बूंद पानी के लिए वह तड़प सकता है। और यह स्टेटमेंट 100% सही है। और पाकिस्तान से पहले हम बात करें यह दुनिया की सबसे किल्लत वाले देश, अगर पानी के बारे में हम बात करें तो यह दुनिया की पानी की किल्लत झेलने वाला यह विश्व का पहला देश है जो पाकिस्तान नाम है जहां पर पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। और हम बात करें कि अगर भारतीय नदियों का पानी रोकता है तो क्या होगा, तो ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह अपने आप में सेंसिटिव टॉपिक है। अगर भारत इन नदियों के पानी को रोक दे तो क्या होगा बच्चों? क्या तबाही मचेगी पाकिस्तान में? तो पहला है खेती चौपट हो जाएगा, खेती नहीं होगा, पेट नहीं भरेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो बहुत सारे दिक्कतें उत्पन्न होगी। दूसरा पॉइंट है कि ये खाने की किल्लत उत्पन्न होगी, जब खेती नहीं होगा तो खाने की दिक्कत होगी। और तीसरा पॉइंट है पानी की भारी किल्लत हो जाएगी और जिंदा रहने के लिए पानी की सबसे जरूरी है। तो पानी बिना पानी के आप जीवित नहीं रह सकते हैं तो इसलिए यह पानी की किल्लत हो जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यह जब पानी की किल्लत होगी तो सामाजिक अशांति फैलेगा और लोगों में भागदौड़ होगी, मारामारी होगा और भूखे प्यासे की तरफ होगी तो क्या होगा? तो समाज अशांति हो जाएगी और एक लोग दूसरे लोगों को मारने के लिए बेचैन हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिजली पैदा करने वाले ये डैम बंद हो जाएंगे। अगर बिजली पैदा करने वाले डैम बंद हो जाएंगे तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगा और लाइट नहीं आएगा तो इससे क्या होगा? उद्योग बंद हो जाएंगे और उद्योग बंद हो जाएंगे तो यहाँ क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? बेरोजगारी उत्पन्न होंगे और जब बेरोजगारी उत्पन्न होगा तो क्या होगा बच्चों? तो आपसी मारपीट होगा, आपसी
मारपीट होगा और वैमनस्य उत्पन्न होंगे। तो एक पॉइंट को बंद करने से इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यह समझ सकते हैं कि यह पाकिस्तान के लिए यह समय कितने चिंतनीय है और गंभीर समस्या है, वह पाकिस्तान ही समझ रहा होगा। और इसके साथ कर्ज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान ने अरबों रुपए का कर्ज जो अन्य देशों से लिया हुआ है, तो जब बेरोजगार नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो वह जीडीपी का ग्रोथ नहीं होगा और यह कर्ज चुका नहीं सकता है और इसके साथ ही बम्पर बेरोजगारी उत्पन्न होगा और उसके बाद गांव से लोगों की पलायन तेजी हो जाएगी। जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं वहां से लोग भागना शुरू कर देंगे। तो केवल यह एक पानी को बंद कर देने से यह इतने पॉइंट की समस्याएं पाकिस्तान को दिख रही है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा है और अपने आतंकवादी अकाओं को पाल रहा है और पोस रहा है और इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इन समस्याओं को समझना होगा और इस समस्याओं को चिंतित करके इन समस्याओं को आप जागरूक होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज के प्रति जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करें। तो यह भारत का यह पाकिस्तान की पानी को रोक देने से यह इतने सारे समस्याएं उत्पन्न हो सकते हैं। तो यह समस्याएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनसे आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि यह नदियां कहां से निकलती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो यह नदियां कहां से निकलती हैं बच्चों, तो हम बात करें सिंधु नदी, तो सिंधु नदी भारत से निकलती है और भारत के कैलाश पर्वत के ग्लेशियर से निकलती है और यह जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान जाती है। और दूसरा नदी के हम बात करें जो चिनाब नदी है, यह भी हिमाचल के लौह स्पीति में यह चंद्रभागा से निकलती है और जम्मू कश्मीर होकर यह पाकिस्तान जाती है। और बात करें झेलम नदी का, तो झेलम नदी का भी उत्पत्ति कहाँ है, तो यह कश्मीर की वेरिनाग झरने से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है बच्चों, तो कश्मीर की वेरिनाग झरने से निकलती है और बुल्लर झील और बारामूला होकर यह पाकिस्तान पहुंचती है। तो अब यह जाकर वहां के लोगों की प्यास को बुझाती है और वहां के उद्योग धंधे चलते हैं। और पानी ना मिले तो उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा और प्यासे बूंद बूंद पानी के लिए पाकिस्तान मर जाएगा। तो इसीलिए सभी लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान पानी के लिए तड़प सकता है। और हम बात करें तो इन सभी नदियों की उत्पत्ति भारत में ही होती है। यह जो तीनों नदी हैं जो पाकिस्तान को दिया गया है, तो यह सिंधु, चिनाब, झेलम, जिनकी उत्पत्ति भारत में होती है और इस भारत में उत्पत्ति होने से ही इस पर भारत का अधिकार है। इसीलिए भारत कह रहा है कि हम इन पानियों को रोककर पाकिस्तान को तड़पने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह सिंधु जल समझौता के सारे महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैंने 1 बाय 1 करके आपसे डिस्कस कर लिया है और इन्हीं टॉपिक के आधार पर एक अभ्यास प्रश्न है कि भारत किस देश के साथ सिंधु नदी जल समझौता रद्द कर दिया है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। तो इसका सही जवाब आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।